तुम्हें पता है क्रिकेट पिच का साइज क्या होता है? 22 कदम। मैं रोज ख्वाब में 22 कदम दौड़ती हूँ। क्रिकेट मेरे लिए इमोशनल अटैचमेंट थी पहले। मैं अपने अब्बा के साथ बड़े शौक से बैठ के सारे मैचेस वगैरह देखते होते थे, ख़ासतौर पे वर्ल्ड कप फाइनल्स वगैरह जो होते हैं वो देखते थे। बट जब ये कॉन्सेप्ट बनाया हमने कि फ़ीमेल क्रिकेट पे करते हैं, तो मेरे लिए एज एन एक्टर इट वाज वेरी एक्साइटिंग कि सीखना होगा, क्योंकि सीखे बगैर तो देयर वाज नो वे कि एक फ़ीमेल क्रिकेटर का किरदार अदा करूँगी। तो मेरे लिए द फैक्ट कि आई विल हैव टू गो थ्रू अ चैलेंज एंड लेट्स सी कहाँ तक मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ एज एन एक्टर, तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। तो इट वाज विदाउट हेजिटेशन इट वाज यस, आई वांट टू डू दिस, देयर इज नो अदर वे। खेल है यार, खेल नहीं है यार, मेरी जिंदगी है मेरा। दूसरे महीने में, पहला महीना तो बड़ा एक्साइटिंग है जी, दूसरे महीने में जाके वो बॉलिंग करते करते, बॉलिंग विच आई लव बाय द वे, वो जोश में आगे की है, हैमस्ट्रिंग रप्चर, sciatica nerve pulled, I was on bed for 6 months with a stick। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा बेटा कोई सीन ही नहीं है। मैंने कहा नहीं चोट के साथ खेलूँगी लेकिन खेलूँगी। वो फिर लकीली ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ केयर उसके साथ खेला, लेकिन वो उसी लिम्पिंग के साथ टू प्ले दैट स्पोर्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट्स वो मज़ा आ गया, कहते हैं ना वो रुलते गए हैं पर चस पड़ी आई है हमारा सिस्टम हुआ है। कर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे पहले लगता होता था कि यार बैटिंग में ज़्यादा मज़ा आता होगा, जो हर किसी को बैटिंग का शौक होता है। तो मैं जब सीखने गई तो मैंने बैटिंग शुरू की, तो पता चला जी कि मैंने कहा नहीं ये ठीक है, ऐसे ही इतना तो मज़ा नहीं आ रहा, दिस इज़ फन बट दिस इज़ नॉट दैट मच फन। तो मैंने कहा अच्छा चलिए बॉलिंग का मुझे सिखाएं। जो नेक्स्ट टाइम बॉलिंग का शुरू किया, तो जब पहले उसमें वो उसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने कहा मैं आई लव दिस, आई लव इट, दिस इज़ अमेजिंग। आई डोंट नो, देयर इज़ समथिंग अबाउट इट कि आपका जिस तरह आप भागते हुए आते हैं, देन यू जस्ट लेट गो एंड यू जस्ट लुकिंग एट योर टारगेट एंड यू जस्ट वेटिंग टू हिट दैट टारगेट। वो देयर इज समथिंग अबाउट द एनर्जी दैट इट कैरीज एंड द एनर्जी इट गिव्स यू विच इज़ अ लॉट ऑफ फन। आज लड़ो। बड़ा क्या कहते हैं, चोटें भी खाई सबने, गेंदें भी खाई, बैटिंग भी खाई। एक हमारे साथ एक और लड़की है, शी इज़ प्लेइंग लीज़ा इन द प्ले, दुल्हन नायाब उनका नाम है, और वो ना वो छोटी सी पटीट सी है। तो हमारा एक हमारा शॉट था जिसमें, क्योंकि इसमें राइवलरी दिखाई हुई है, तो एक शॉट है जिसमें वी क्रॉसिंग ईच अदर एंड आई एम सपोज टू हिट हर एंड शी फॉल्स एंड शी इज़ वेरी शॉर्ट एंड पिटीट एंड आई एम वेरी टॉल एंड ब्रॉड, और वो शॉट के बीच में हिट हर एंड द नेक्स्ट थिंग आई न्यू शी फ्लू और फिर जाके वो ग्राउंड पे गई। और उस वक्त कैमरा भी रोल पे था, तो हम कैरेक्टर से भी नहीं निकल सकते थे। आई टर्न अराउंड, अंदर वो चल रहा था कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं, आई होप शी इज़ जस्ट नॉट ट्रूली इंजर्ड, बट मैन दैट गर्ल गॉट अप, शी वॉज इन कैरेक्टर, उसने अपने डायलॉग्स डिलीवर किए हैं। वो सीन कट हुआ, मैंने दूल्हे को पकड़ा, मैंने कहा दूल्हे तुम ठीक हो? तो शी इज़ लाइक हाँ 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 मैं ठीक हूँ। 10 साल पहले भी हम वहीं खड़े थे, 10 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। बट as a producer, as an actor, currently I would say that we are going towards a good direction finally. Be it TV, be it movies, be it OTT. जितनी डाइवर्सिटी होगी उतना हमें बेहतर मार्केट का पता चलेगा, उतनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। एंड इट्स नॉट जस्ट द फैक्ट कि सिर्फ सास बहू के ड्रामे बन रहे हैं, दैट वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सास बहू के ड्रामे ना बने। हमारा मीडिया जो है, हमारी इंडस्ट्री बढ़ती ही तब है जब डाइवर्सिटी होती है कंटेंट में। हमें नहीं पता कि किस चीज़ पे रेटिंग आएगी, किस चीज़ पे रेटिंग नहीं आएगी। हम कब तक सिर्फ एक फार्मूला लेके चलेंगे? फार्मूला भी लेके चलें और डाइवर्सिटी भी लेके आएँ। लेट्स सी व्हाट्स अ हिट, व्हाट्स अ मिस। ये तो नहीं हो सकता ना कि बिल्कुल ही आप किसी चीज़ पे बेट ही ना करें, आप किसी चीज़ पे कोई कोशिश ही ना करें, मेहनत ही ना करें। बन जाओगे तो कहीं भूल तो नहीं जाओगे? मेरी दुआ थी कि ये चले, ऑब्वियसली 100%, लेकिन मुझे तसल्ली इस चीज़ की ज़रूरत थी कि अगर खुदा न खास्ता ये नहीं भी चला तो इट विल बी अ फर्स्ट, इट विल लीव एन इम्पैक्ट ईदर वे। क्योंकि वो नीयत की बात होती है ना कि आप किस नीयत से चीज़ बना रहे हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर हो, आप एक्टर हो, आप डायरेक्टर हो, जो भी हो, आप कोई भी फील्ड आप दुनिया में हो, कहीं पे भी जो इंटेंशन आपने रखी हुई है, वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। My intention as a producer with this was that it needs to create that effect, it needs to create that impact, and I hope it does. I hope it makes people feel good. I hope it makes people understand the struggles and the realities, and at the same time, it also make them smile. तो बाकी अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त तो अल्लाह के हाथ में।